नमस्कार, मैं हूं रिजवान खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल सूरज की रोशनी में। इस वक्त पूर्वी दिल्ली के तिल्लोपुरी 15 ब्लॉक के अंदर मौजूद हूं, जहां एक 20 साल युवक की चाकू घोंप के निर्मम हत्या कर दी जाती है। उसके घर के सामने ही बताया जा रहा है कि उनके कुछ दोस्त थे जो आपसी रंजिश को निकालने के लिए उसके घर पे आए और उसके बाद लगातार चाकू से उसके जांघों पर कई बार किए, जिसके वजह से उसकी अस्पताल जाने के बाद मृत्यु हो गई है। इस बीच में अगर उसके छोटे भाई ने भी अपने भाई को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके दोस्तों ने जो हत्या करने के इरादे से आए थे और जिन्होंने जो हत्या करी, पूरी हत्या के वारदात को अंजाम दिया, उसके छोटे भाई को भी मारने की कोशिश की, लेकिन उसके छोटे भाई ने अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए और जाके अपने घर में वो छुप जाता, जहां से वो दरवाजा बंद कर लेता। और उसके बाद उसके भाई के सामने ही बुरी तरीके से निर्मम हत्या उसके भाई की कर दी जाती। ये वो जगह है जहाँ उसके भाई को लगातार चाकू से वार किया जाता। और ये जो आप बदरपुर देख रहे हैं, इस जगह पर सारे खूनों के निशान है, जहाँ परिवार का कहना है कि पुलिस वालों ने इसे आके रेत से बदरपुर से इसको साफ करने की पूरी तरीके से कोशिश करी है। और उसके बाद भी जिन्होंने हत्या करने की कोशिश की थी उनको नहीं पकड़ा गया और वो अभी बगैर किसी कानूनी कार्रवाई के बेफिक्र होकर वो घूम रहे हैं। आइए पूरा क्या है मामला उनके परिवार से हम जानते हैं। इस वक्त हम उसके घर के पास ही मौजूद है, जहां उनके परिवार के और भी अन्य लोग मौजूद है और माँ भी और बुआ भी मौजूद है, जिन्होंने इस पूरे वारदात को अपने आंखों के सामने देखा है। आइए जानते हैं क्या था पूरा मामला। मेरे साथ मौजूद है जो 20 वर्षीय युवक था जिसकी हत्या कर दी गई, उसकी माताजी, जो तुषार नाम का युवक था, उसकी माताजी मेरे साथ मौजूद है। माताजी, क्या था पूरा मामला जिसके वजह से आपके बच्चे की हत्या कर दी गई है? मेरे बेटे का नाम तुषार था। मेरा बेटा ऊपर सो रहा था। मेरे बेटे को अमन नाम की लड़की ने आवाज मारी, बाकी लड़के छुपके पड़े हुए थे। मेरा लड़का यहाँ उतर के आया। जैसे मेरे लड़का उतर आया, ये 5-6 लड़कों ने मिलकर मेरे लड़के को घसीट के वहां लेके गए गेट के पास। वहीं चाकू बजाए मेरे लड़के के, और फिर उसका चाकू बजाने के बाद उसे कंधे में उठा के वहां लिया के कोने में जाकर उस लड़के को फेंका। क्या वजह क्या थी उसकी हत्या करने की, अभी बता सकते हैं? वजह ये थी कि ये जो लड़के थे ये दारू का व्यवहार करते थे, दारू बेचा करते थे ये लड़के, देसी दारू वगैरह बेचा करते थे। उस टाइम मेरा लड़का क्योंकि यहीं आसपास से पार्कों में बैठे रहते थे, तो बच्चे यहाँ के होने के बावजूद इनके साथ उठने बैठने लग गया था मेरा लड़का। मैंने अपने लड़के से बोला इनके साथ मत बैठे, लड़के यहाँ दारू वारू बेचते हैं। तो मैं कह रहा हाँ मम्मी मुझे पता है दारू बेचते हैं। मेरे लड़के ने इनसे पीछा छुड़ा लिया था, मेरा लड़का पीछे हट गया था। जब इन लड़कों ने देखा, मेरे लड़के ने देखा कि इन लड़कों ने देखा कि यहाँ भी ये लड़का हमसे पीछे हट रहा है, तो इस लड़के से किसी इनका जब मैन मुखिया उसने बोल के भिड़न करा दी, थप्पड़बाजी करवा दी, दोनों के आपस में झगड़ा कराया। उसके बाद फिर मेरे को सुनने में खबर ये आई कि मेरे लड़के को ये 6 जने मोटरसाइकिल, कोई स्कूटी में आया, कोई मोटरसाइकिल में आया, स्कूटी में लड़के को उठा के लेके गए। मेरे लड़के को मैं 23 की तरफ भागी, 24 की तरफ भागी, अपने लड़के को ढूंढ कर, तब इन लड़कों ने छोड़ दिया मेरे लड़के को। और जब मेरे को ये 6 के 6 लड़के 14 ब्लॉक के जहाँ दारू बिकती है पार्क में, वहाँ मिले ये लड़के। मैंने पूछा मेरा बेटा कहाँ है? उन्होंने कहा आंटी जी कोई नहीं, छोटा मोटा थप्पड़बाजी हुई थी, कुछ ऐसा कुछ नहीं। आपके बच्चे को लेके गए थे तो आपने पुलिस को कोई? हाँ मैंने पुलिस को, मेरे को पुलिस में मैंने 100 नंबर की कॉल नहीं करी थी। मैं, ये सचिन है यहाँ पर, ये इसमें बैठता है पुलिस चौकी में। थाना लगता है? ये कल्याणपुरी थाना लगता है। ये महिला पंचायत के बगल में एक छोटी सी चौकी बनी है, क्योंकि मैं 11 ब्लॉक से वहीं से भगी आई थी। मैंने चौकी में घुसी सबसे पहले। मैंने भैया जल्दी चलो, मेरे लड़के को लड़के उठा के लेके गए, कोई वारदात हो सकती है। सचिन भाई ने मेरे को बोला चलो मैं आ रहा हूँ, पर मुझे सचिन भाई तो कहीं भगते नजर नहीं आए। मोटरसाइकिल मैं ही भग रही थी अपने बच्चे के लिए, पुलिस वाले तो मुझे कहीं नजर नहीं आए, लेकिन मैं अपने फरियाद करके आई पुलिस वालों के सामने। फिर उसके बाद वो 14 ब्लॉक के लड़के मुझे जो 6 के 6 खड़े थे, मैंने कहा मेरा लड़का कहाँ है? उन्होंने कहा आंटी सही सलामत छोड़ दिया मैंने तुम्हारे लड़के को, ऐसा कुछ नहीं, छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा हुआ है। आज जब वो दिवाली से पहले की बात है ये, आज इतने दिनों बाद वो रंजिश, आज इन्होंने ये परसों रात को ये कांड कर दिया आके। तो आपके बच्चे को जो मारा, क्या वजह क्या लगता है आपको कि उनको जो आप बता रहे हैं कि नशे का व्यापार था, उसको करने के लिए अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे? जिसमें हाँ बिल्कुल अपने साथ ये चाहते थे कि ये हमारे साथ मिलकर काम करे। काम क्यों नहीं कर रहा हमारे साथ? अब मेरे बेटा कहते, मेरे बेटा ने उन लड़कों के रहने की जगह होटलों में, ये शादी के कैटरिंग का काम होता है, उसमें काम करने लग गया था। 15-15-20 दिन के लिए बाहर जाने लग गया था काम पे। इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि लड़का हमारे साथ दारू क्यों नहीं बेच रहा, क्राइम क्यों नहीं कर रहा हमारे साथ। आप ये भी बताया जा रहा है कि आपके बच्चे के ऊपर पहले भी कुछ मुकदमे थे जो आपराधिक मामलों में लिप्त था। मेरे बच्चे के ऊपर कोई मुकदमा नहीं था। मेरे बच्चे के ऊपर एक मुकदमा था, उसकी तारीख चल रही थी, उससे इस केस से कोई लेना देना नहीं है। एक ही मुकदमा था, जो बात सही है सही बोलूंगी, एक ही मुकदमा था, उसमें मेरे बच्चे की तारीख चल रही थी। अभी मेरा बच्चा कहता है 2 तारीख भूल गया था वो, क्योंकि वो 20 दिन के लिए बाहर ये रोटी वोटी बनाने के काम पे, कैटरिंग काम में जा रहा था, इस बार भूल गया था। तो वो जज के सामने पेश हुआ था, जज ने उसको बेल दे दी थी। जज ने कहा ठीक है अगली बार तारीख का ध्यान रखियो, इस केस से कोई लेना देना नहीं है उसका। तो आप ये बताइए कि आप पुलिस से क्या सेटिस्फाई हैं? आप क्या लगता है कि पुलिस कार्रवाई ठीक कर रही है? नहीं कर रही कार्रवाई, पुलिस पैसा खा रही है। ये सब पुलिस के ही, उसके छत के नीचे ही ये काम हो रहा है सारा। ये पुलिस ही मर्डर करवाती है। जिन्होंने अपराध किया है, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, जिसकी हत्या करी गई है, हत्या करने वाले अभी कहाँ है? कुछ आपको मालूम? 2 को पकड़ा इन्होंने, बाकी को पैसे लेके छोड़ दिया है।
बाकी को पैसे लेके छोड़ दिया इन्होंने। लोगों को पकड़ा था पुलिस ने या नहीं पुलिस पकड़ा, ने बुलाया अभी तक? हमारे सामने ना तो उनको कोई ढूंढा ढांडी, हम तो अभी तक कोई पुलिस वालों को घूमते फिरते नहीं देख रहे। शुरुआत से लेके अब तक वो बेफिक्र होके घूम रहे हैं। बेफिक्र होके घूम रहे हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं है, पैसा खा लिया पुलिस ने तो वो तो बेफिक्र होके घूमेंगे, वो उन्हें क्या डर है, पुलिस साथ में है। तो सर का छोटा भाई है जिसने पूरे घटना को देखा, और क्या था पूरा घटना वो बता, उससे मैं पूछना चाहूंगा ताकि आप लोग को पता चल सके क्या था पूरा मामला। बाबू, क्या था घटना को जो मारा गया, तो उस वक्त आपने क्या देखा, क्या था पूरा मामला? वो मेरे भाई को एक लड़का बुलाने आया था, अमन नाम का। उस समय आपका भाई कहाँ पे था? उस समय मेरा भाई ऊपर था, ऊपर से वो आया नीचे, उसकी कॉलर पकड़ी, वहां पे वो ले गया। फिर उन्होंने एकदम 2 चाकू अपने पीछे से निकाले, फिर एक चाकू मेरे भाई ने तुरंत छीन लिया उसके हाथ से, मतलब डर के मारे मेरे भाई ने तुरंत छीन लिया उसके हाथ से चाकू। वो अपने आप को बचाने का संघर्ष कर रहा था। हाँ, फिर इतने में उनने एक बाबू नाम के लड़के को आवाज दी, वो बाइक पे 3 जने आए, फिर एक यहाँ आके खड़ा हो गया था और एक मेरे भाई को पकड़ रहा था, और दूसरा चाकू वाकू निकाल के मेरे भाई की जांघ पे मार दिया था उनने। एक लड़के को मैंने बाहर आके पकड़ा, धक्का दिया उसको पीछे, इतने में एक लड़का मेरे पीछे भगा, मैं अंदर भाग गया दोबारा। फिर वो एक लड़का पीछे से बोला, अमन नाम का, जिनने पूरी वो करवाई है, तो उनने बोला बेटा तू भी बाहर आ, तुझे भी मैं बताऊंगा। फिर उतने में वो उसको कंधे पे डाल के उधर ले गए, फिर उधर क्या करा क्या नहीं करा, तुषार को ले गए। हाँ तुषार मेरे भाई को ले गए। फिर यहाँ पे एक लड़का बाबू नाम का आया, मेरे से कह रहा कि अपनी मम्मी को कॉल करके कह दे उसका खून बह रहा, मतलब मुझे बाहर बुलाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए बुलाने की कोशिश कर रहा था, क्या बता, ताकि मुझे भी मार दे। मैंने सब कुछ देखा था, गली में सब सो रहे थे, कोई बाहर नहीं निकला डर के मारे। तो क्या आपके यहाँ पुलिस उसके बाद से प्रोटेक्शन के लिए, कोई सुरक्षा के लिए नहीं आई? फिर बाद में एक जिप्सी आई थी सिर्फ, और वो लड़के वहां पे झुंड बना के खड़े हुए थे। मैंने बोला सर देखो वो खड़े हुए, उन्होंने कुछ नहीं करा। मेरे भाई के थोड़ा मेरे से रस्सी मंगवाई, बांध दी उसके और बिठाया, ले गए। कहाँ ले गए आपके भाई को? लाल बहादुर डेयरी। फिर क्या हुआ? फिर वहां पे उसको लिटाया, तो वहां पे वो जो पट्टी बांधते थे वो मजाक उड़ा रहे थे हमारा कि ये तो चोर है, ये वो संतरा पी के लिया है यहाँ पे इसको, कि मुझे भी गाली बकरे, मेरे भाई को भी गाली बकरे। तो वो बार बार उसको दर्द के मारे वो हिल रहा, उसके जो घाव था उसके अंदर बार बार दर्द कर रहे, रुई घुसा घुसा के वो बहुत गहरा घाव था कि क्या, और पूरा नंगा कर दिया था उसे। बार बार उसका मजाक उड़ा रहे, देख इधर तो चोट नहीं लग रही, इधर तो चोट नहीं लग रही। तो फिर मैं बाहर आ गया था, इतने में एम्बुलेंस आ गई। फिर एक और था, उनने मुझे भी गाली बकी कि वो है। फिर मैंने बोला, गाली किसने बकने दी? वो डॉक्टर नहीं। फिर मैंने बोला अंकल मैंने क्या करा, तुम मेरे को गाली बक रहे हो। फिर उन्होंने बोला बेटा चल चुप हो जा, कोई बात नहीं। फिर अंदर जाके मेरे भाई को लाया, एम्बुलेंस से बैठाया, वो रास्ते में खत्म हो गया। फिर तो आपने देखा कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस लापरवाही कर रही है। परिवार का कहना है कि मर्डर करने वाले में से 2 को पकड़ा गया और बाकी 3 जो लोग हैं वो अभी तक पुलिस की हिरासत में नहीं है। वो इस घटना को अंजाम देके क्षेत्र के अंदर बेफिक्र होकर घूम रहे हैं, और इनका कहीं ना कहीं ये भी डर है कि उनको अगर मौका मिलता तो कहीं इनके छोटे भाई को या उनके परिवार के किसी भी सदस्य को दोबारा मारने की कोशिश ना करे। और पूर्वी दिल्ली के तिल्लोपुरी क्षेत्र में ये घटना पहली नहीं है, लगातार ये घटना बढ़ती जा रही है, और पुलिस इस घटना पर लापरवाही कर रही है, लीपापोती करने के लिए लगी हुई है। और इसके वजह से जो अपराधी है उनके जो अपराध करने के हौसले वो बुलंद होते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं सूरज की रोशनी, मैं बबलू के साथ रिजवान खान, दिल्ली।